नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैच आज शुरुआत हो गई। बढ़िया मैच हुआ इंडिया की तरफ से। वेस्ट इंडीज ने 162 रन बनाए 44 ओवर में लगभग, और भारत 121 रन पर 2 विकेट है। 53 रन पर केएल राहुल नाबाद हैं, और 36 रन बनाए जयसवाल ने, सुदर्शन ने 7 और सुमन गिल 18 रन बनाकर नाबाद है। कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि इंडिया मैच तो जीती जाएगी, उसमें कोई शंका नहीं है। दोस्तों, जो टीम 11 के बारे में अपन ने चर्चा की थी कल की वीडियो में, उसमें अपन देखा अक्षर पटेल को मौका नहीं दिया गया। कारण यही था कि रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल को तो अब यह प्रार्थना करनी चाहिए टेस्ट में कि रविंद्र जडेजा जल्दी से जल्दी संन्यास लें। अगर रविंद्र जडेजा संन्यास लेंगे, फिर अक्षर पटेल टीम में, टेस्ट टीम में परमानेंट हो जाएंगे। कम से कम इंडिया में तो परमानेंट हो ही जाएंगे इंडियन पिचों पर। जब तक रविंद्र जडेजा है तब तक उनका मुश्किल है। बात उसका कारण यह है कि दोनों की बॉलिंग लगभग सेम है, और बल्लेबाज रविंद्र जडेजा अच्छे अनुभवी है। ये वाली बात तो है ही। तो अक्षर पटेल इसलिए नहीं गए। नीतीश कुमार रेड्डी पर भरोसा जताया इंडियन ने, ठीक किया। जिस पर तरीके की पिच थी, फास्ट बॉलरों को मदद कर रही थी, थोड़ा बहुत उनका सहयोग लिया गया। और अब तो शायद ही वो बॉलिंग करते हुए नजर आए, अब केवल वो बैटिंग करेंगे। जो बॉलिंग उन्हें करनी थी, आज ही करनी थी, अब तो वो केवल तभी बॉलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं जब मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह को थोड़ा आराम देना हो और फास्ट बॉलिंग ही दिखानी हो तो। अन्यथा अब शायद ही 4 दिन में कभी नीतीश कुमार रेड्डी बॉलिंग करते हुए नजर आए। अब वो बल्लेबाजी करेंगे, बस उनको जो कुछ होना था उनका आज ही हो गया। लेकिन उनके लिए ये अच्छा है कि टीम ने उन पर भरोसा जताया और टीम में खिलाया। ऑस्ट्रेलिया में उनकी एक अच्छी पारी आई थी, अब उसके बाद उम्मीद है कि अब बड़ी पारियां आएंगी उनसे। दोस्तों, कुलदीप यादव, ऐसा लग रहा था कि कुलदीप यादव नहीं खेलेंगे, लेकिन कुलदीप यादव ने जिस प्रकार की खेल एशिया कप में दिखाया था, तो उनको खेलना बनता था। बॉलिंग की बात की जाए, जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह, उनकी तो ब्रह्मोस चली है, दनादन दे दनादन। हाँ, एक चीज बड़ा अच्छी देखने को मिली है आज। जब जसप्रीत बुमराह ने लगभग 9 विकेट लिया था, लास्ट विकेट था, और मोहम्मद सिराज के 4 विकेट हो गए थे, यानी 1 विकेट शेष था, तो जसप्रीत बुमराह ने 3 गेंदें बाहर फेंकी। मतलब जसप्रीत बुमराह नहीं चाहते थे कि हमें विकेट मिले और उसके बाद मोहम्मद सिराज के 5 विकेट पूरे हों। लेकिन मोहम्मद सिराज दुर्भाग्यशाली रहे, उनको ओवर मिला, लेकिन वह 5वां विकेट नहीं ले पाए। उनके लिए महत्वपूर्ण इसलिए थे 5 विकेट लेना, क्योंकि भारत में अभी तक वो 5 विकेट नहीं ले पाए हैं एक पारी में। तो सोच रहे कि शायद पंजा लग जाए। जसप्रीत बुमराह ने भी साथ दिया उनको, लेकिन नहीं हो पाया। अंततः ना तो वो विकेट जसप्रीत बुमराह को मिला, लास्ट विकेट, ना मिला सिराज को। वो कुलदीप यादव आए और पहली बॉल पे ऑल आउट हो गई टीम पर। तो दोस्तों, अगर बॉलिंग की बात की जाए भारत की तरफ से, तो सबने ही अच्छी बॉलिंग की है। जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए, मोहम्मद सिराज ने 4, 2 विकेट लिए कुलदीप ने, और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट। कुल मिला के अच्छी बॉलिंग रही। बैटिंग में किसी की कोई ऐसी विशेष रन आए नहीं है। हाईएस्ट रन 32 रन थे जस्टिन ग्रीव्स के, बस। और उनके कप्तान है रोज चेज है, कौन है वो, रोस्टन चेज, उनके 24 रन है। तो कुल मिला के कोई ऐसी चर्चा वाली विशेष बात है नहीं। यशस्वी जायसवाल जब खेलने गए थे ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने एक पारी खेली थी बहुत अच्छी, 171 रन की, जिसमें उन्होंने कहा था स्टार्क से कि तुम्हारी बॉल स्लो आ रही है। उसके पहले यह कहा जाता था कि जायसवाल बहुत बड़े बड़े शतक लगाते हैं, यानी कि 150, 160, 170, 200 बड़े बड़े शतकों का रिकॉर्ड। लेकिन जब से ऑस्ट्रेलिया की पारी के बाद से उनका कोई बहुत बड़ा शतक नहीं आया है। इंग्लैंड में हालांकि उनका शतक आए, लेकिन बड़े शतक नहीं आए जो वो उस दौरे से पहले जो वो लगा रहे थे। तो उनसे अब उम्मीद करने पड़ेगी एक बड़े शतक की आए, क्योंकि वो जिस तरीके के प्लेयर हैं उस तरीके के बड़े शतक उनसे बनते हैं।
कि लगभग 100 150 पौने 200 रन की पारी वो खेले। अब सेकंड पारी तो मुश्किल है कि मौका मिले खेलने का इस टेस्ट मैच में। यही प्रथम पारी है जिसमें जो जितने रन बना ले। सेकंड पारी में आवश्यकता पड़ेगी नहीं भारत की, जिस तरीके की पिच है और वेस्ट इंडीज की टीम दिखाई दे रही है उस हिसाब से। तो भाई जिस जायसवाल को थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब बात करें केएल राहुल की, 53 रन पर नाबाद है, अच्छी पारी खेली उन्होंने और वो तो हमेशा ही अच्छी पारी खेलती है। जब से ओपनर बने जब से उनकी बल्ले से और अच्छी अच्छी पारियां आ रही हैं। लेकिन भारत में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। 10 में से 9 शतक भारत के बाहर हैं और 1 शतक मात्र भारत में लगाया है उन्होंने। और केएल राहुल की यह खूबसूरती है कि वो पारी जमने के बाद पारी उनकी बिल्ड हो जाती है तब वो आउट हो जाते हैं। ऐसा इंग्लैंड में भी देखा गया। इंग्लैंड में उनको शतक भी आया लेकिन उन्होंने 40 30 45 50 रन तक की पारी खेली, लंबी नहीं खींच पाए। लेकिन जिस तरीके की वो आज बैटिंग कर रहे थे उम्मीद है कि कल वो शतक तो कम से कम लगाएंगे और बड़ा शतक भी लगा सकते हैं। साई सुदर्शन को अभी टाइम लगेगा वन डाउन के प्लेयर बनने के लिए। उनमें कला है, परफेक्ट है, होशियार है, कोई शंका वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा समय लगेगा, इसलिए विचलित होने की आवश्यकता नहीं है लोगों को। साई सुदर्शन अच्छे बल्लेबाज हैं और वो स्थान बना लेंगे बहुत जल्द अपना। अच्छा, शुभमन गिल कप्तान बने, जिम्मेदारी आई है। जिम्मेदारी से दो चीजें होती है, या आदमी बनता है या बिखरता है। शुभमन गिल बने हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, जिम्मेदारी उन्होंने ली है। और एक बात जो देखी गई मैदान में आज, आपने देखा होगा कि बड़ा शर्म वाली बात तो लग रही थी कि भारत में खेला जा रहा है मैच, भारतीय टीम खेल रही है और दर्शक है ही नहीं। जहाँ एक रणजी ट्रॉफी मैच में दिल्ली में विराट कोहली खेलने गए थे तो वहां पे लोग बन नहीं रहे थे, घंटों तक बाहर लाइन लगी रही थी अंदर प्रवेश के लिए। सोशल मीडिया पर ये वाला सीन खूब चल रहा था आज। और आज स्थिति ये थी कि लोग दिख ही नहीं रहे थे, खाली स्टेडियम लग रहा था। जैसे जिम्बाब्वे में मैच होते हैं वहाँ डले रहते हैं खाली, उस तरीके की पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा इतना खाली स्टेडियम भारत में, भारत के मैच। जो कुछ लोग भी आए थे वो भी सुमन गिल 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 चिल्ला रहे थे, यानी गिल को देखने का के लिए। तो जिन लोगों का कहना है भाई, जैसे रोको के फैन है, उनकी चर्चा सुबह से ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे थे। रोहित शर्मा वाले कह रहे थे बिना रोहित की स्थिति है, कोहली वाले कह रहे थे बिना कोहली की ये स्थिति है। इस बात कोई भी हो, चाहे ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है उसका कारण हो, चाहे रोको नहीं है यह कारण हो, चाहे लोगों को यह लग रहा है कि यह टेस्ट मैच ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा, विरोधी टीम मजबूत नहीं है, चाहे कारण यह हो, कुछ भी कारण हो, स्टेडियम पूर्ण रूप से खाली डला था। मेरा तो सुझाव यह है कि इस तरीके की अगर टिकट नहीं बचे, जानकारी तो मिल ही जाती है, तो कम से कम स्टूडेंट लोग हैं अदर के लिए कुछ स्टैंड फ्री कर देना चाहिए। लोग तो आए कम से कम। यह भी हो सकता है पहला दिन है, कल स्टेडियम का भरा नजर आए क्योंकि कल भारत की बैटिंग रहेगी। तो यह बड़ा एक गंभीर बात थी कि भाई स्टेडियम खाली है। भारत में ऐसे स्टेडियम बहुत कम देखे गए हैं कि वो इतने खाली रहे। दोस्तों, केएल राहुल, शुभमन गिल ऐसे बल्लेबाज हैं, अगर जमे रहे तो कल का पूरा मैच खेलते रहे। क्योंकि जो आज थोड़ी सी पिच दिख रही थी, फास्ट बॉलरों को मदद कर रही थी, वो कल से नहीं करेगी। स्पिन बॉलरों को करेगी और स्पिनरों को जो लोग बहुत अच्छी तरीके से खेलती हैं। तो कोई ऐसी शंका और परेशानी वाली बात नहीं है। मैच के विषय में तो कुछ नहीं है, बस मैच में यह है कि यह लोग इन दो टेस्ट मैचों से जितना भी लुत्फ ले सकते हैं, अपनी बैटिंग को फॉर्म में ला सकते हैं, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं आने वाले मैचों के लिए, वह अवश्य करें। वेस्ट इंडीज की टीम है, बहुत कमज़ोर टीम है, ये तो आपको पता है। अभी T20 में नेपाल से हार के आई है, तो आप समझो स्थिति बड़ी विकट है वेस्ट इंडीज के लिए। इस तरीके की जो टीम हो गई है, आज भी दिखा होगा 162 रन पे ऑल आउट हो गई। कभी वेस्ट इंडीज का जलवा हुआ करता था और ऐसे ऐसे धाकड़ बल्लेबाज थे उसमें कि लोग देख के डर जाते थे, इतने है भी। आज तो तुम उसमें देखो, कोई
ऐसे हैवी बल्लेबाजी नहीं है जो देखने में हैवी लगे, खेल तो छोड़ो, कम से कम पिछले बल्लेबाज थे, चाहे वो रसेल हो, क्रिस गेल हो, जो देखने में तो लगते थे खतरनाक। अब तो कोई वो भी नहीं बचा। अब ना देखने में ना खेल में, एकदम क्रिकेट अंत की ओर है वेस्ट इंडीज की। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।